अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर किसी ने अपमानित करने का काम किया और उसकी शुरुआत अगर किसी ने करी थी तो उसका नाम है रवि किशन और मनोज तिवारी जी। मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूँ सवाल कि आपको पता है 2003 और 2005 का वो दौर था जब महिलाओं के अपमान और महिलाओं के ऊपर अश्लीलता को लेकर गाने और फिल्में बनाई जानी थी। उससे पहले भोजपुरी को हम भिखारी ठाकुर के नाम से जानते थे, जिन्होंने देश और पूरी दुनिया में भोजपुरी का सम्मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन 2003 के बाद से जिस तरह से मनोज तिवारी, पवन सिंह और ये तमाम जो लोग आए, उन्होंने भोजपुरी को इस कदर बदनाम किया कि वहाँ से बिहार की छवि खराब होने लगी। और आपको पता होगा, आप पत्रकार है, आपको अच्छी तरीके से पता होगी कि बिहार की छवि अगर खराब हुई है पिछले 20 सालों में खराब हुई है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ सुमित शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लगातार आपने देखा होगा, आज नहीं कल नहीं, कई सालों से लगातार सरकार की जो गतिविधियाँ हैं उनके खिलाफ बोलते आए हैं, क्योंकि ये एक तरह से युवा हैं और जो बेरोज़गार हैं, जो छात्र हैं, जो लाठियाँ खा रहे हैं या तमाम ऐसी महंगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पे खुल के बात करते हैं। आज इनसे बात करेंगे बिहार चुनाव पे, क्योंकि बिहार चुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। अब लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में सवाल जवाब हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक तरफ खेसारी लाल यादव हैं, दूसरी तरफ पवन सिंह की पत्नी हैं और तमाम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो अब राजनीति में सीधे हमला कर रहे हैं। सर, कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ रवि किशन हैं, उनका बयान है, कह रहे हैं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ के संसद क्या आया, ये लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री की बोटियां नोच लिए। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर किसी ने अपमानित करने का काम किया और उसकी शुरुआत अगर किसी ने करी थी तो उसका नाम है रवि किशन और मनोज तिवारी जी। मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूँ सवाल कि आपको पता है 2003 और 2005 का वो दौर था जब महिलाओं के अपमान और महिलाओं के ऊपर अश्लीलता को लेकर गाने और फिल्में बनाई जानी थी। उससे पहले भोजपुरी को हम भिखारी ठाकुर के नाम से जानते थे, जिन्होंने देश और पूरी दुनिया में भोजपुरी का सम्मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन 2003 के बाद से जिस तरह से मनोज तिवारी, पवन सिंह और ये तमाम जो लोग आए, उन्होंने भोजपुरी को इस कदर बदनाम किया कि वहाँ से बिहार की छवि खराब होने लगी। और आपको पता होगा, आप पत्रकार है, आपको अच्छी तरीके से पता होगी कि बिहार की छवि अगर खराब हुई है पिछले 20 सालों में खराब हुई है। और पिछले 20 साल से अगर किसी का सत्ता है बिहार के अंदर तो आपको पता है बीजेपी और एनडीए का सत्ता है। अगर बिहार छवि और जंगल राज की याद दिलाते हैं हम जैसे और आप जैसे, तो हो सकता है कि हम उस टाइम समझदार भी नहीं होंगे, हो सकता है कि हमने उस टाइम पे वो सारी चीज़ें नहीं देखी होगी गतिविधियाँ, लेकिन हमने वो गतिविधियाँ जरूर देखी है जहाँ से बीजेपी और एनडीए की सत्ता बिहार के अंदर रही है। मैं बात करता हूँ भोजपुरी पे फिर से, मैं इसलिए बात करता हूँ जहाँ पे लहंगे की बात की जाती है, जहाँ पे बियर की बात की जाती है, जहाँ पे महिलाओं के लेकर तमाम ऐसे गाने गाए गए और वो ये बात करते हैं संसद तक पहुँचे हैं। संसद तक इसलिए पहुँचे हैं, वो अपने जाति के नाम पर पहुँचे हैं। मैं इसलिए जाति के नाम पर कहता हूँ, जिस जाति व्यवस्था और जिस जातीय आधार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष वर्ग को हमेशा समर्थन देने का काम किया, चाहे वो महिलाओं का बलात्कार करके आ जाए, चाहे वो महिलाओं का तस्करी करने का काम करे, चाहे वो 4 हत्या कर दे, चाहे दलितों को वो पेशाब चटवाने का काम करता है। ये तमाम ऐसी कहानियां हैं जहां से वो नाप साफ हो जाते भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन शोषित कौन है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। पीडीए की बात इसलिए करता हूं कि सबसे ज़्यादा भागीदारी देश के अंदर किसी की होनी चाहिए तो 90% की होनी चाहिए। लेकिन वास्तव और जो देखने को क्या मिलता है, 10% की भागीदारी 90% पे दिखता है। और शासन और प्रशासन से लेकर हमेशा, अगर आप आज भी कहें कि हम कहते हैं कि बंधुआ मजदूर देश से खत्म हो गया, मैं कहता हूँ बंधुआ मजदूर खत्म जरूर हो गया, लेकिन मानसिक गुलाम और आर्थिक गुलामी नहीं खत्म हुई है। वही रवि किशन लगातार ये भी तो कह रहे हैं कि मैं जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय सम्मान देके संसद तक आया था। सुनिए, भिखारी ठाकुर साहब ने राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिलाया क्या? और भोजपुरी को राष्ट्रीय सम्मान मिला है, उसके लिए पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार उनको सम्मान करता है। लेकिन क्या उन्होंने नारी को लेकर अपमानित और अश्लीलता जैसे फैलाई है, क्या उसके लिए सवाल नहीं करेगा क्या? पवन सिंह जैसे स्टार है जिनके गाने लॉलीपॉप विदेशों में बजता है, वो इस बात का गर्व करते हैं कि हमारी भोजपुरी जो विदेशों तक फैल रही है। आपको पता है, मैं एक बात हकीकत बताना चाहता हूँ। आज अगर बिहार की संस्कृति और सभ्यता अगर बदनाम हुई है ना, तो उसी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले तमाम एक्टर का नाम लेना चाहता हूँ। मनोज तिवारी हो, पवन सिंह हो, चाहे कोई भी हो, इन रवि किशन हो, चाहे कोई भी हो, निरहुआ हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों की वजह से ही। और आपको पता है बिहार की पहचान कभी मानी जाती थी भिखारी ठाकुर और मिथिला की वजह से जानी जाती थी।
आपको पता है आज भी सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार अगर किसी कहीं से बिहार को मिला है फिल्म इंडस्ट्री में तो वो मिथिला की वजह से मिला और मैथिली की वजह से मिला। आपको पता है शारदा सिन्हा को आज भी हम बहुत आंखों के सराखों पे रखते हैं, आज भी हम लोग, और शारदा सिन्हा की वजह से ही मैथिली ठाकुर की छवि भी बनी थी। आपको पता है कि उनकी ही गानों की कॉपी करके गाना गा के मैथिली ठाकुर ने अपनी छवि बनाई थी और हम लोग उनके अंदर दूसरा रूप देख रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाते ही मैथिली ठाकुर की भी बयान देखिए, उनके पिताजी का बयान देखिए कि हम लोग तो वो हैं जहां से हम बिहार को हम पसंद नहीं करते हैं और अपने गांव में ही वो नरसंहार हुआ, उसके दौरान वो परिवार दिल्ली आ गया। वही नरसंहार मैं कहना चाहता हूं, दक्षिण बिहार के अंदर तमाम जिलों के अंदर नरसंहार, वो नरसंहार उनको याद नहीं है जहां ठाकुरों ने तमाम दलितों के गांव उन्होंने गर्दन काट दिए थे, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था। जब लालू प्रसाद यादव का शासन आया था उन तमाम ठाकुरवादों को जेल के अंदर डालने का काम किया था, उनके एनकाउंटर करने का काम किया था। और दक्षिण बिहार से आपको पता, दक्षिण बिहार की ऐसी दयनीय स्थिति थी एक समय पे लालू प्रसाद यादव के पहले कि क्यों कहते हैं बुरा बाल साफ करेंगे, यही कारण है कि उन लोगों को ये लगता था, जाति का गुमान इतना था कि उनके लिए दलित अछूत माना जाता था, पिछड़ा उनके लिए शूद्र माना जाता था। वो लोग चाहते नहीं थे कि पिछड़ा दलित आदिवासी का बेटा बेटी कलम और किताब की बात करे, स्कूल जाए पढ़ने के लिए, नौकरी करे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आरजेडी का इतना बुरा दिन आ गया है कि एक नचनिया को टिकट दे रहे हैं, यानी खेसारी लाल यादव को। मैं अब इन पे सम्राट चौधरी साहब पे क्या बोलूं, जो आप बताइए, जहां पे वहाँ पटना कॉलेज के बाहर ये क्या करते थे पूरी जनता को पता है। और मैं बात कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में रवि किशन शामिल है, क्या वो प्रेमानंद है? मनोज तिवारी क्या प्रेमानंद है? क्या निरहुआ प्रेमानंद है? सांसद है, सज्जन व्यक्ति हैं। मैं सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो सांसद और सज्जन हैं तो खेसारी भी सांसद और सज्जन, सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। और खेसारी लाल किसी लड़की के साथ कभी गलत काम नहीं किया है। खेसारी लाल यादव के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं, कोई महिला, कोई एक्ट्रेस आरोप नहीं लगा सकती। और खेसारी लाल यादव ऐसा है जो इसी दिल्ली की सड़कों पे उन्होंने लिट्टी चोखा बेचने का काम किया था। और उनके साथ जो जीवन साथी पत्नी थी आज भी उनकी पत्नी है। और खेसारी लाल यादव आज भी अगर जनप्रतिनिधि बनने के लिए जा रहे थे तो अपनी पत्नी के नाम से जा रहे थे। ये तो एक कारण हो गया था, उनकी पत्नी का कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, तब जाके खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में आए। तो इसको कहते हैं नारी सम्मान। जिन्होंने घर की चार दीवारी महिला को बाहर करने का काम कर रहे थे तो खेसारी लाल यादव। मैं पूछना चाहता हूं, वही मनोज तिवारी और रवि किशन साहब महिलाओं के ऊपर अवध टिप्पणियां करते हैं और रंगीलियां मनाते हैं बाहर जाके देश के अंदर पत्रकारों के साथ, कई पत्रकारों के साथ। मैं तो बोलना नहीं चाहता हूं, ऐसे कई ऐसे उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। और मैं क्या, बॉलीवुड इंडस्ट्री उनके ऊपर आरोप लगाती है, भोजपुरी इंडस्ट्री उनके ऊपर आरोप लगाती है, तमाम रीजनल इंडस्ट्री उनके ऊपर आरोप लगाती है कि ये महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। अच्छा, ऐसे में खेसारी लाल यादव की पत्नी मैदान में है, लगातार छपरा में चुनावी प्रचार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी काराकाट से निर्दलीय चुनाव में उतरी हुई हैं। आप कैसे देख रहे हैं? यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वही काराकाट जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कोई बना था, तो उस उम्मीदवार का नाम है पवन सिंह। बाद में काराकट की जनता ने उन्हें स्वीकारा नहीं तो वो आसनसोल भाग गए और आसनसोल की जनता ने भी उन्हें स्वीकारा नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्योति सिंह की ही बात नहीं है। आपको पता, बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे प्रतिष्ठित एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी आरोप लगाया था। अगर उस समय महिला आयोग, उस समय बिहार सरकार, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार अगर एक्शन ले लिए होते पवन सिंह पे तो ज्योति सिंह को ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज ज्योति सिंह भी अनाथ पड़ी हुई है। वो लखनऊ आई थी, योगी जी से गुहार लगाई थी, क्या उस गुहार को सुना गया? नहीं सुना गया। और अंत में उन्हें जनता के बीच जाना पड़ा कि मुझे ना तो सरकार सुन रहा है, ना कोई नेता सुन रहा है, ना कोई शासन सुन रहा है, ना कोई प्रशासन सुन रहा है। आप लोग हो जनता, आप ही लोग मेरे लिए भगवान हो। आप लोग चुन के भेजो और ऐसे तमाम एक्टर एक्ट्रेस को उनके घर के रास्ते, जेल के रास्ते भेजने का काम करेंगे और उनको ऐसा न्याय दिलाने का काम करेंगे तमाम महिलाओं को जो दोबारा ऐसे दुराचारी सक्षम नहीं होगा किसी महिला के साथ दुराचारी करने का। जी, बहुत शुक्रिया।
तो देखिए तमाम बातें कही जा रही हैं। इसी बीच अब ज्योति सिंह मैदान में हैं, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि उनको जब योगी जी से गुहार लगाई तो वहाँ न्याय नहीं मिला और तमाम जगहों पे गई तो न्याय नहीं मिला, तो खुद ही चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अब आखिरी उम्मीद जनता बची है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।